अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है चीन में दूसरी बार नहाने पर जुर्माना क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि वाईफाई लफ्ज का मतलब क्या है और ये नाम कैसे रखा गया? और वजन बढ़ाने वाली ऐसी गलतियां जो आप रोजाना करते हैं लेकिन उन्हें गलती से भी गलती नहीं समझते। ऐसे ही जबरदस्त और धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर तवील तरीन जिंदगी रखने वाले जानवरों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा जिनकी उम्रें कई साल तक होती हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी उम्रें इंतहाई मुख्तसर हैं। उनमें से बाज जानवर तो सिर्फ चंद हफ्ते की जिंदगी रखते हैं। लेपर्ड शैमलियन, ये छोटा सा रेंगने वाला जानवर मेडागास्कर में पाया जाता है और इसकी जिंदगी का दौरानिया बहुत मुख्तसर है जो कि सिर्फ 1 साल के अरसे पर मुहित है। मे फ्लाई, ये कीड़ा लार्वे के मरहले में लंबे अरसे तक मौजूद रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये नशोनमा पाते हैं तब उनकी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं होते। ड्रैगन फ्लाई एक आम उड़ने वाला कीड़ा है जो कि ज्यादातर बरसाती इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इस कीड़े की जिंदगी भी सिर्फ 6 माह तक की होती है। फ्लाई, यूं तो मक्खियां जब चाहें किसी के भी नाक में दम करके रख सकती हैं, लेकिन हकीकत में उनका अपना दम सिर्फ 15 से 30 दिनों में निकल जाता है और यूं उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। वर्कर बी, कारकुन शहद की मक्खियों के बारे में कहा जाता है कि ये 1 माह तक जिंदा रह सकती हैं। अलबत्ता रानी मक्खी की उम्र 4 साल तक पहुंच सकती है। एंट, चींटी एक ऐसा कीड़ा है जो दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है और इसका ताल्लुक हशरातुल अर्ज के खानदान से होता है। चींटी की उम्र भी मुख्तसर होती है और ये सिर्फ 1 माह से थोड़ा ज्यादा ही जिंदा रहती है। मोनार्क बटरफ्लाई, तितलियां अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से बेहद पसंद की जाती हैं, लेकिन ये खास तितलियां 1 हफ्ते से ज्यादा 6 हफ्ते तक जिंदा रहती हैं। फैक्ट नंबर 2, मौजूदा अहद की जदीद टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को इस्तेमाल करने का मौका हमें नहीं मिलता अगर वाईफाई इंटरनेट दस्तयाब नहीं होता। वाईफाई मोबाइल और दीगर डिवाइसेस को वायरलेस इंटरनेट लिंक फराहम करता है और हमें आलमी इंटरनेट से मुंसलिक करता है। मगर सवाल ये है कि वाईफाई किस लफ्ज का मुखफ़फ़ है या इसे ये नाम कैसे मिला? कुछ अफराद के ख्याल में वाईफाई दर हकीकत वायरलेस फीडेबिलिटी है, मगर ये ख्याल गलत है। दर हकीकत वाईफाई का मतलब कुछ भी नहीं है, या यूं कह लें कि ये किसी लफ्ज का मुखफ़फ़ नहीं बल्कि यही इसका पूरा नाम है। वाईफाई दर हकीकत वाईफाई अलायंस का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और इसके ऑफिशियल स्पेलिंग WI-FI है, यानी इकट्ठा वाईफाई लिखना भी गलत है। वाईफाई अलायंस ने एक इदारे की खिदमात हासिल की और उसकी जानिब से वाईफाई समेत 10 नाम तजवीज़ किए गए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। बरतानवी कंपनी की तैयार करदा लारोज नॉयर ड्रॉपटेल नामी गाड़ी ने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया है। कंपनी की जानिब से कोई वाज़े ऐलान तो नहीं किया गया, मगर एक तखमीने के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत $3 करोड़ से जायद होगी। इस गाड़ी के महज 4 यूनिट तैयार किए जाएंगे और हर एक को सारिफ की मर्जी के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा। इस गाड़ी की तैयारी में 5 साल का अरसा लगा और इसमें 6.7 लीटर वाले 12 इंजन 593 हॉर्स पावर जो के फराहम करते हैं। स्याह और सुर्ख रंग के इम्तजाज वाली इस गाड़ी के अंदर का डिजाइन गुलाब की पत्तियों से मिलता जुलता है। इस गाड़ी के पहले यूनिट को खरीदने वालों की शिनाख्त तो जाहिर नहीं की गई, मगर ये बताया कि ये बहुत अमीर मियाँ बीवी है। इस गाड़ी को कैलिफोर्निया में मॉन्टेरी कार वीक के दौरान मुतारिफ कराया गया था और कंपनी के मुताबिक इसे सारिफ की राय को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया। ये गाड़ी 5 सेकंड में 0 से 62 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि मजमूई तौर पर 155 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। इससे कबल दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी का एजाज बोल्ट ताई के पास था, जो मई 2021 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसकी कीमत $2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा थी। फैक्ट नंबर 4, लैंप कदीम दौर में इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, जबकि ट्यूब लाइट की बजाय एनर्जी सेवर के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद अक्सर घरों में आज भी लैंप नजर आते हैं। कुछ लोग महज आराइश के लिए लैंप रखते हैं और कुछ रोशनी के लिए, लेकिन अब एक नया लैंप आ गया है जो कमरे में रोशनी के अलावा आलूदगी भी खत्म करता है। घर के बावर्ची खाने
कालीन, रंग रोगन और दीगर घरेलू केमिकल से बुखारात उड़ते रहते हैं। लेकिन माहिरीन ने बरकी लैंप के लिए ऐसा शेड बनाया है जो घर के अंदरूनी फिजा और हवा को साफ रखने के लिए मददगार साबित होता है। जनूबी कोरिया की यूनिसियाई यूनिवर्सिटी ने इसको एक कोटिंग बनाई जो लैंप के शेड पर लगाई जा सकती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड और प्लाटिनियम से बनी लैंप शेड कोटिंग घर के अंदर मुज़र कीमियाई बुखारात तल्फ कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, पानी कुदरत की एक अनमोल नेमत है। कुछ लोग इस नेमत का बेदरेक ज़िया करते हैं, लेकिन कुछ लोग पानी की कदर कीमत जानते हैं, इसलिए पानी का ज़िया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। चीन के एक होटल ने भी पानी का ज़िया रोकने के लिए एक शानदार इक़दाम उठाया है, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई। इंसान ताज़ा दम होने के लिए नहाता है और कई लोग तो दिन में कई बार नहाते हैं, लेकिन अगर आप चीन जा रहे हैं तो बार बार नहाने से बाज रहें, क्योंकि आप पर इजाफी फीस की सूरत में जुर्माना आयद होगा, क्योंकि चीन के एक होटल में क़याम करने वालों को सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत है। दूसरी बार नहाने पर इजाफी फीस मुकर्रर की गई है। इंतजामिया ने होटल में क़याम करने वाले सारिफ से 2 बार नहाने पर इजाफी रकम वसूल शुरू कर दी। होटल में क़याम करने वालों को कमरे में जाते ही कस्टमर्स को नोटिस बोर्ड को सामना करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि दूसरी बार नहाने पर इजाफी पैसे अदा करना होंगे। फैक्ट नंबर 6, मुतनासिब खाने, बाकायदगी से वर्जिश और वजन में कमी के बारे में सोचा समझा मंसूबा आपको इजाफी वजन कम करने में मदद फराहम करने के लिए काफी नहीं होगा। इस मामले में रोजाना के मामूलात पर भी नजर रखनी होगी, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम यहाँ आपको ऐसी गलतियाँ बताते हैं जो आप रोजाना करते हैं, जबकि ये आपके वजन में इजाफा करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप इन गलतियों को कभी गलती तस्वर ही नहीं करते। कुछ लोग ये सोच कर दोपहर का खाना नहीं खाते कि उनके लिए हल्का खाना अच्छा है, जबकि बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि वो काम की मसरूफियत में खाना खाना ही भूल गया। याद रखें, अपने जिस्म को खुराक की मतलूबा मिकदार फराहम न करने का मकसद है कि आप अपने जिस्म को दबाव का शिकार बना रहे हैं। इस तरह हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा होता है जो जिस्म की चर्बी जलाने से रोकता है। इसके अलावा दूसरे औकात में आप में खाने की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं भी खाने लगते हैं। जिस्म से चिपकी हुई जीन्स पहनने से मुमकिन है आप स्मार्ट दिखाई दें, लेकिन ऐसा बार बार करना आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ऐसी मखसूस जीन्स आपकी जिल्द को दबाव का शिकार बनाती हैं, जिससे पट्टों को अपने अमूर सर अंजाम देने से मुश्किल पेश आती है। एक तवील वक्त तक दबाव में रहने की वजह से पट्टे आराम तलब हो जाते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है ऐसी जीन्स का इंतखाब करें जो किसी हद तक ढीली हो। बाकायदा वर्जिश न सिर्फ आपके जिस्म को दुबला पतला करने में मदद फराहम करती है, बल्कि तनाव की सतह को कम करने का ये एक हैरत अंगेज तरीका है। ताहम इसमें बहुत सारे नुकसानात भी हैं, और वो ये कि आपके जिस्म में कोर्टिसोल की सतह को बढ़ा सकती है। इससे आपके जिस्म में ज्यादा चर्बी जखीरा हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक बेहतर नताइज के लिए एक हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट एरोबिक वर्जिश की जाती है। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर अपने जिस्म को कुदरती रोशनी में नहीं ले जाते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा चर्बी जमा कर सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब दिन की रोशनी हमारी जिल्द में दाखिल होती है तो ये चर्बी के खुलियों तक भी पहुंच जाती है। ऐसा होने के बाद वो चर्बी का जखीरा कम करना शुरू कर देती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर निकलने और दिन की कुदरती रोशनी हासिल करने से आप तवाना और तंदुरुस्त रह सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।